जय यीशु मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। विश्वास है आप सभी को है इस लॉकडाउन में अच्छे होंगे। आइए आज का सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार हम एक नई अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। वो अध्याय 14 है, संत लूकास का 14 पद संख्या 1 से 6 तक। आइए पढ़ते हैं। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फारिसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उससे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा। और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। ये ईश्वर की वचन। युवा साथियों, आज फ्राइडे है। आप सभी के सामने मैं प्रभु ईश्वर की ये जो रिफ्लेक्शन है मैं रखना चाहूँगा। जो सुसमाचार है वो क्या हम सभी को संदेश देना चाहते हैं, मैं आप सभी को देना चाहूँगा। कुछ मेरी ओर से मेरा सोच, मेरा रिफ्लेक्शन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी युवा साथियों, आज सेक्रेड हार्ट का दिन है, पवित्र हृदय का दिन है, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का दिन है। मेरी युवा साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जानते थे फारिसियों की जीवन केवल थियरी राइटिंग्स में, नियम कानून में बंधा हुआ है। उन लोग कभी भी कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं किया अपने लाइफ में। जब हम कोई चीज़ को प्रैक्टिकली करते तो हम जानते हैं, एक्सपीरियंस होता है लाइफ में और उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो हम जानते हैं अच्छी तरह से। थियरी केवल बुक में पढ़ के हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं और उसको कभी प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं करते हैं। फारिसी और साधुसी लोग भी वैसे ही अपने जीवन में नियम का मूसा ने भी दिया हुआ, जो पुरातन विधान में दिया हुआ नियम का पालन करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन लोग उसको कभी भी अपने जीवन में उतारे नहीं थे, लागू नहीं किए थे। आज कितना सुंदर से उन्हीं के सामने प्रभु यीशु उनको इनडायरेक्टली उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा कोई बेटा या बैल अगर कुएं में गिर जाए उसी दिन, जिस दिन विश्राम का दिन होगा, क्या तुम लोगों में से कोई उसको बचाएगा, उठाएगा या नहीं। उन लोग चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि दूसरों के ऊपर उन लोग तो नियम कानून को झाड़ते हैं, उनको दबाव दे के दबाव से उन लोगों को पालने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन खुद नहीं करते हैं। जब अपने ऊपर आता है तो उन लोग साइड होके चले जाते हैं। फारिसियों की जीवन ऐसा था और प्रभु यीशु इसको अच्छी तरह से जानते थे। आज आप देख रहे हो कि फारिसी की एक फारिसी के घर पे प्रभु यीशु गए हैं भोजन करने के लिए, और वहां पर ये जो सीन हो रहा है, एक पीड़ित व्यक्ति वहां पर है, प्रभु यीशु बुलाते हैं और उसे चंगा करके विदा करते हैं इन्हीं के सामने। और उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि उन लोग उनके यीशु के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि ये कोई गलत करेगा, कोई नियम को तोड़ेगा और कुछ गलत करेगा, बल्कि उन लोग नजर रखे हुए हैं ताकि इसको फंसा सके। लेकिन प्रभु यीशु ये सबको साइड में करके, ये जो डर, ये जो कंफ्यूजन, लोग जो उनके ऊपर लोग जो फरीसी लोग हैं उनके ऊपर जो प्रताड़ना, जो ताड़ना दे रहे हैं, इनडायरेक्टली उनको आके प्रेशर डाल रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ से भाग जाओ, ऐसा जो कर रहे हैं, बार बार उनके ऊपर आके नियम कानून यीशु को बता रहे हैं। ये सब प्रभु यीशु जानते थे, लेकिन फिर भी वे आगे जाके ये सब कार्य करते थे। मेरी बात साथियों, हम लोग क्या शिक्षा पा सकते हैं इसमें? मैं कहना चाहूँगा इसमें हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों के जीवन में
जब हम कोई कोई सच्चा कार्य करते हैं, प्रभु की कार्य करते हैं, तो हम लोगों के जीवन में हर प्रकार की मुसीबतें आती है, कठिनाई आती है, तो उस सभी को पार करके हमको आगे जाना है। बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं, उन लोग हमको अच्छे बात बोलते हैं। कभी कभी उन लोग थियोरी में अटक रहते हैं, प्रैक्टिकली उन लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन लोग हम सभी को कुछ कभी कभी ऐसा बात बोलते हैं कि जो हम लोगों की सोच से बाहर है। कोई कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उन लोग हमको अच्छे ही सलाह देते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कोई कोई ऐसा रहते हैं जो कि अपना ज्ञान को झाड़ते हैं, अपना दिखावा करते हैं कि ऐसा करो, बस वैसा करो, ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, ये क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोग रोक झोंक टोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं अपने जीवन में। लेकिन हम सभी को रोकना नहीं है मेरे युवा साथियों, क्योंकि प्रभु यीशु अच्छी तरह से यह मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि मेरे युवाओं, मेरे जैसा रोकना मत। आपके जो कार्य है, आपकी जो मिशन है, उसी को क्लियरली सोच लो, जान लो कि आपको क्या करना है और आगे बढ़ते जाइए। ये मैसेज प्रभु यीशु आज दे रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रभु यीशु उनको प्रश्न क्यों पूछ रहा है। अगर विश्राम के दिन अगर तुम्हारा कोई बेटा या बैल गड्ढा में गिर जाए और उसको तुम बचाओगे कि नहीं बचाओगे, उनको वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। एक्चुअली फारिसी को ये प्रश्न तो उस समय पूछे थे, लेकिन आज भी ये प्रश्न हमारे लिए है। अगर विश्राम के दिन अगर कोई ऐसा घटना घट जाता है, क्या विश्राम के दिन के विरुद्ध है? क्या उस समय हम लोग इसके विरुद्ध जाके अच्छा कार्य करने के लिए क्या हम लोग आगे जाते हैं अपने जीवन में? मेरी बात साथियों, सोचने की बात है। जब हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन ऐसे भी हम लोग हैं, हमारे बीच में ऐसे भी हैं, हम लोग तो खुद करते हैं, ऐसे भी हैं कि जो केवल नियम की इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उनके आंखें साइड में कभी भी नहीं दिखता है। उन लोग कभी भी वो गरीब लोगों को, दुखी लोगों को नहीं देख पाते जो जरूरतमंद है। उन लोग केवल नियम में घिरे रहते हैं, नियम कानून को पालते पालते अपने जीवन को बिता देते हैं, नियम कानून के साथ जुड़े रह के अपने जीवन को बिता देते हैं। मेरी बात साथियों, नियम क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये हम सभी को अच्छा जीवन देने के लिए बनाया गया है, अच्छा जीने की तरीका और अच्छा हो सके, इसलिए हमको नियम बनाया गया है, हम पवित्र बन सके, धार्मिक बन सके। लेकिन किसी को मदद करना, किसी को सहायता करना, उसी को सपोर्ट करके उसको मदद करना, उसी दिन जिस दिन इतवार होता है या विश्राम का दिन होता है, उस दिन अगर हम करते हैं, हम लोग कोई गलत नहीं करता है। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने पुरातन विधान का होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से मैं आप लोगों को वो पद आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैं अध्याय 6 पद संख्या 6 यहाँ ये कहा गया है वहाँ पे मेरे युवा साथियों, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। होशिया नबी कितना सुंदर से कहता है, मैं प्रभु ईश्वर ये चाहता है कि मैं बलिदान, सैक्रिफाइस, जो बलिदान हम लोग नियम कानून को मान के बलिदान चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं प्रभु को संतुष्ट करने के लिए, वो बोलते हैं मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, ये बलिदान, ये वो, इतना चीज, वो चीज, इतना पैसा, इतना चावल, इतना धन दौलत, इतना दे रहा हूँ, मैं चर्च को दे रहा हूँ, मैं पास्टर को दे रहा हूँ, किसी को ये कर रहा हूँ, किसी को वो दे रहा हूँ। बस देने से कुछ नहीं होता मेरे युवा साथियों। अगर आप लोग किसी को दे रहे हो, बहुत सारा मदद कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, ईश्वर की ज्ञान नहीं होगी, उदारता नहीं होगा, दया नहीं होगा, तो क्या फायदा है इसका? वही तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं बलिदान की अपेक्षा दया चाहता हूँ और प्रेम चाहता हूँ। आज अगर फारिसी ये पुरातन विधान का पाठ कर लेते हैं, उन लोग पढ़े रहते हैं पहले से ही, तो उन लोग समझ जाते कि प्रभु यीशु जो कार्य कर रहे हैं वो दया से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं। आज वो जानते हैं कि आज विश्राम का दिन है, फिर भी वो आदमी को सबके सामने लाके चंगा कर रहे हैं।
तो प्रभु यीशु का यही मतलब है मेरे युवा साथियों, नियम कानून अच्छे कार्य से बढ़कर नहीं होता है। जब हम लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं तो नियम कानून में बंधे हुए रहते हैं, लेकिन हम लोग को उसको पार करके आगे जाना है। संत पौलुस कहते हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सही कार्य कर रहे हो तो आगे बढ़ते जाओ। मेरे युवा साथियों, आइए यही शिक्षा आज प्रभु यीशु हमको दे रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में यीशु का कार्य करने के लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। और प्रभु ईश्वर कहते हैं कि नियम सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, होम बलिदान से अपेक्षा में प्रेम और दया चाहता हूँ। आइए नियम कानून में बंधे ना रहे, दया प्रेम में बंध जाए, एक दूसरे को दया दिखाए, प्रेम दिखाए, तभी जाके प्रभु ईश्वर प्रसन्न होंगे, हमारे प्रभु यीशु प्रसन्न होंगे और उनका जो शिक्षा था आज हमको जो दे रहे हैं, वो प्रेरणा दे रहे हैं, वो सफल होगा। मेरे युवा साथियों, आशा करता हूँ आप लोग भी, अब सभी को ये संदेश कुछ तो ऐसा संदेश मिलेगा जो कि अपने जीवन में आप लागू कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो में आप लोगों को रिफ्लेक्शन देता है, आप लोग अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में और जो कोई भी आपके साथ है उन सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी अपना जीवन को बदलने के लिए कोशिश करें। ये रिफ्लेक्शन के माध्यम से आशा करता हूँ आज का दिन हम सभी का शुभ हो और प्रार्थना करते हैं माता मरियम हम सभी को हमारे लिए मध्यस्थता करे प्रभु से, कि हम लोग कभी भी नियम कानून में बंधे ना रहे, प्रेम और दया से बंध जाए और एक दूसरे को प्रेम करें। मेरी वास्ते प्रभु आप सभी को कृपा वर्षाए और आप सभी को ईश्वर की आशीष प्राप्त करके अपने जीवन को प्रेम और दया में आगे बढ़ाते जाइए। जय यीशु।